बहुत बहुत शुक्रिया अजय बातचीत के लिए। वहीं एक नजर डाल लेते हैं दिल्ली के आंकड़ों पे कि अभी तक दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या क्या हो चुकी है। आइए एक नजर डालते हैं इन आंकड़ों पर। तो आप देख सकते हैं कि 15 अप्रैल को ये आंकड़े थे। नए केसेस की अगर हम बात करें तो 949 नए केसेस मिले थे 15 अप्रैल को। वहीं 16 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 16 अप्रैल को 975 केस सामने आए थे। वहीं 17 अप्रैल को 1150 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। वहीं 18 अप्रैल को 2183 मामले जो है वो सामने आए हैं। ये देश भर में बढ़ने लगा है कोरोना, उसका एक ग्राफ है। 15 तारीख से आप देखेंगे 15 से 949 से सीधे 2183 पर आ चुके हैं। वहीं अगर बात करें कोरोना की तो लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार की तरफ से भी कई कदम उठाए जा रहे हैं इसको रोकने के लिए, लेकिन तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु मौजूद है, प्रियांशु से बातचीत कर लेते हैं। प्रियांशु, हर क्षेत्र में लोगों पे काफ़ी असर पड़ रहा है। अगर बात करें आम जनता की या फिर स्कूल कॉलेजों की, उसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। ऑनलाइन क्लासेस की जगह ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है। वहीं अगर खेल के क्षेत्र की बात की जाए तो अभी आईपीएल चल रहा है और आईपीएल में ही कुछ देर पहले की यह खबर है कि कितने खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। आगे सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा आईपीएल को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार यही करती है कि केसेस को कैसे कम किया जाए उसको सोचने में लगी रहती है। तो अब क्या आईपीएल का नज़रिया है देखने का? देखिए, दिल्ली कैपिटल्स के कैंप में 4-5 लोग कोविड पॉजिटिव बताए गए हैं, जिसमें से एक खिलाड़ी हॉस्पिटलाइज्ड भी हो गए हैं। लेकिन कोरोना जो इस बार जो ये कोरोना की चौथी लहर है, ये बहुत बड़ी चुनौती लेकर आई है जनता के लिए, क्योंकि एक तरफ महंगाई का मार है, उस दूसरी तरफ ये कोरोना मतलब फिर से दस्तक दे रहा है और लोग संक्रमित हो रहे हैं, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज्ड भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये उतना खतरनाक नहीं हो सकता है ये वेरिएंट। जैसे कि पहली लहर आई थी, उसके बाद दूसरी लहर आई, फिर तीसरी लहर, अब चौथी लहर का लोग सामना करेंगे। ऊपर से महंगाई, अगर चौथी लहर आती है और लॉकडाउन लगता है तो महंगाई पे ज़्यादा असर पड़ेगा और लोग इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि महंगाई का फ़ायदा हर कोई उठाया है। कोरोना की जैसे पिछली लहर चलती आई, आपने देखा होगा कि चीज़ें कितनी महंगी हो गई थी। चीज़ें महंगी हो गई थी, लोग जब सामान खरीदने जाते थे तो उसकी मतलब अपना स्टॉक लोग जमा करके रख रहे थे, फिर उसको बाद में बेच रहे थे फ़ायदा उठाने के लिए। हर कोई कमाना चाहता है। ऑक्सीजन में कमी हो गई थी, बेड्स वगैरह कम हो गए थे। हालांकि इस बार का वो सिचुएशन नहीं लग रहा है आंकड़े को देखते हुए, लेकिन ये केसेस लगातार जो बढ़ रहे हैं उस पर सरकार नए नए गाइडलाइंस फिर से लागू कर रहे हैं। जैसे कि लोग मास्क नहीं पहन रहे थे, मास्क बंद कर दिया गया था। अब मेट्रो में जाके देखोगे तो मेट्रो में लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाते। जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। तो मेट्रो में लोगों को पालन करना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे जनता को बचाया जाए, क्योंकि लोग तो चलते ही रहेंगे, लोग अपना काम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि लोग इतने हताश हो गए थे कोरोना काल में कि वो अपना काम मतलब काम नहीं, जिनके पास काम नहीं था वो चाह रहे थे काम करना। अब अचानक से लोगों को एक हाथ पैर मिला, सहारा मिला है कि काम दोबारा से शुरू किया गया है। उस पर अब ये कोरोना की लहर जब आई है तो ये जनता के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है कि हम आगे क्या करेंगे। जनता सोच में पड़ गई है कि आगे क्या होगा। लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और बार बार मतलब सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। सैनिटाइजर 2 मिनट प्रियांशु में आपको रोकना चाहूंगी। इसी के साथ आपको दिखाते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो आदेश जारी किया गया था कि किस तरह से आप कोविड नियमों का पालन कर सकते हैं, एक नजर डालते हैं उन नियमों पर कि आप किस तरह से कोविड-19 को रोकने से बच सकते हैं, मतलब रोक सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क आप जरूर लगाएं, हाथों को बार बार धोएं, साबुन या हैंड वॉश का भी इस्तेमाल करें कोविड-19 को रोकने के लिए। वहीं टीकाकरण जरूर कराएं, इसके बारे में स्थानीय निर्देश को भी फॉलो करें। स्थानीय निर्देश भी जरूरी है। वहीं खांसने या छींकने पर अपनी नाक और मुंह पर रुमाल जरूर रखें। कोविड-19 से फैलने को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि आप जो भी नियम दिए गए हैं उन सभी का पालन करें। अगर आपको बुखार या खांसी है या सांस लेने में परेशानी है तो चिकित्सकों की सलाह जरूर लें और दूसरों से सुरक्षित रहें। जो बीमार हैं कम से कम 1 मीटर की दूरी आप बनाए रखें। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जरूर लगाएं। अगर आप किसी बिल्डिंग या किसी इमारत में हैं तो वहां पर भी आपको मास्क लगा के रहना चाहिए। अगर ऐसी जगह है, ऑफिस है या कुछ भी है, तो आप वहां पर मास्क लगा के अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो प्रियांशु, लौटेंगे उसी मुद्दे पर, उसी बातचीत पर कि
कोविड-19 जब शुरू हुआ है, अभिभावक अपने स्कूलों में बच्चों को भेजने से कहीं ना कहीं डर रहे हैं। एक संशय उनके मन में बना हुआ है कि अभी ऑफलाइन क्लासेस अगर स्टार्ट हो जाती हैं तो जिंदगी का खतरा कह सकते हैं इस चीज़ को। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आपने उठाया है बात करने के लिए कि बच्चों को ज़्यादा खतरा है कोरोना एक्सी वेरिएंट, ये जो चौथी लहर आ गई है, जो वेरिएंट आया है कोरोना का नया, और ये जो लहर आ गई है तो बच्चों पे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले भी बताया जा रहा था, वार्न किया जा रहा था लोगों की कि बच्चों पे ज़्यादा असर देखने को मिले, बच्चों को खतरा है इस वेरिएंट से। लेकिन लोग अब ऐसा हो रहा है कि अब यूज्ड टू हो गए हैं इस चीज़ से, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लोग अपना आना जाना कर रहे हैं। स्कूल्स हालांकि बंद अभी कर दिए गए हैं और 2 शिफ्ट वाइज स्कूल चलाए जा रहे थे, और कुछ नियम थे, मास्क वगैरह लोग लगा रहे थे, सैनिटाइजर वगैरह, कड़े नियमों का पालन किया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें तो नियम का पालन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये संक्रमण दोबारा से बढ़ रहा है। नियमों का पालन कहीं ना कहीं लोग नहीं कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं। और चुनाव की बात करें तो चुनाव से पहले देखा होगा आपने कि कोरोना आया था। सरकार का क्या है कि चुनाव से पहले चुनावी अगर बात करें तो चुनावी चर्चा में लोग बिजी हो गए, तो उस टाइम सारे डेटा, कोई डेटा कुछ रिसर्च नहीं, कुछ नहीं, कोरोना गायब ही हो गया था। लेकिन अब अचानक से जब सब सेटल हो गया, अब महंगाई, एक तरफ महंगाई की मार है, दूसरी तरफ कोरोना ने दस्तक दिया है, तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती हो गया है जनता के लिए। तो अब जनता इस पर सोच रही है और सरकार के काफ़ी गाइडलाइंस हैं, तो लोगों को फॉलो करना चाहिए, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशु बातचीत के लिए। वहीं हमारे साथ हमारी सहयोगी सबा भी मौजूद है। सबा से हम जानेंगे, सबा, लगातार कोरोना बढ़ रहा है, चौथी लहर आ चुकी है, क्या खास ख्याल रखना चाहिए? जैसा कि हम लोगों ने कोरोना के टाइम में बहुत सारी चीज़ों को फेस किया था, क्वारंटाइन रहना पड़ा था, और तो इसलिए अगर हम फिर से वैसा टाइम नहीं चाहते कि हमारा हालात फिर से वैसा बिगड़े, तो इसके लिए हम लोगों को मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना पड़ेगा। अभी भी हम लोग अगर ऑटो में जाते हैं या बस में जाते हैं तो कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करता है सब लोग, और कोई भी मास्क भी नहीं लगाते हैं, तो और सैनिटाइज़र का भी यूज़ करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि पिछले बार जैसा बुरा हालात हम लोगों को फेस करना पड़ा था, जिस टाइम कोविड-19 के टाइम में बेड का प्रॉब्लम्स था और ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह नहीं मिल रहा था लोगों को, इस बार वैसा ना हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार इस बार अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखा आपने कि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कई राज्यों में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है कि मास्क लगाना ज़रूरी है। अभी ऑनलाइन क्लासेस से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन अब चौथी लहर आ चुकी है कोरोना की एक बार फिर से, और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी काफ़ी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है कि इसको कैसे रोकथाम की जाए इसकी। और वहीं अभिभावक भी हैं, बच्चों को स्कूल भेजने में कहीं ना कहीं डर रहे हैं। एक तरफ अगर बात करें रूस यूक्रेन के युद्ध की, तो महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है, और अगर पहले जो 3 लहर थी इसकी, अगर चौथी लहर में भी लॉकडाउन लगता है, सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्देश आता है, तो उस चीज के लिए आम जनता को मैनेज करना कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ रूम लाइव में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।